हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हमारे ज्योग्राफी रिवीजन का चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 1 मैंने पहले वीडियो में कवर कर लिया था। ये वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 कवर करूंगा, जिसके अंदर बेसिकली बस 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि ब्राज़ील और इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या प्रॉब्लम को फेस किया था, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि ब्राज़ील इंडिया से किस तरह से अलग है और कौन कौन सा उनका लोकेशन है, लाइक अर्थ के किस पार्ट पे वो लोग लोकेट करते हैं। इससे रिलेटेड सिर्फ 2 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए हैं सेकंड चैप्टर में। दोनों के दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से कवर करेंगे, समझेंगे कि एक पॉइंट को क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि प्रॉब्लम क्या थी जब एक बार इंडिपेंडेंस मिला ब्राज़ील और इंडिया दोनों को, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स को दोनों ने फेस किया। तो बेसिकली यहाँ पे इंडिया के प्रॉब्लम्स को ज़्यादा डिस्कस किया गया है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट में उन लोगों ने ये बोला कि इंडिया ने बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस किया था। अगर मैं रीड करके आपको बताऊं, ब्राज़ील इज आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्राज़ील फेस्ड मेनी फाइनेंशियल क्राइसिस। इंडिया ने भी कहीं ना कहीं, लेकिन ब्राज़ील ने भी इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस किया था, यानी पैसे की बहुत डिफिकल्टी आ चुकी थी देश के अंदर। सेकेंड पॉइंट है आपका, विद इन 20 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ फॉट 3 वॉर्स। जैसे हमें आज़ादी मिली उसके बाद इंडिया ने 3 वॉर लगातार लड़े थे। आप लोगों को याद होगा, पाकिस्तान के साथ 2 वॉर हमारा हुआ था, चाइना के साथ 1 हुआ था जो हम हार गए थे 1962 में। ऐसे बहुत सारे वॉर्स को झेलने की वजह से इंडिया के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी, वहीं पे इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी स्लो हो गया था। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है इंडिपेंडेंस। द पीपल फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया कोप अप विद अ सीवियर फेमाइन सिचुएशन। उस समय फेमाइन लाइक प्लेग हो गया, महामारी हो गई, या फिर किसी भी तरह का सूखा पड़ जाना, ऐसे सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद फेस किया था, जिसके वजह से इंडिया में बहुत प्रॉब्लम्स आई, उससे उभर पाना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। वहीं पे ब्राज़ील ने भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया था, बट यहाँ पे फोकस इंडिया पे दिया गया है। तो इंडिया के बारे में देखेंगे तो पहले हमने क्या देखा कि फाइनेंशियल क्राइसिस ब्राज़ील ने झेला। उसके बाद आज़ादी के 20 साल तक इंडिया ने ऑलमोस्ट 3 वॉर लड़े, जिसके वजह से भी इंडिया के अंदर प्रॉब्लम आया। थर्ड पॉइंट है आपका फेमाइन सिचुएशन, बहुत सारी महामारी या फिर सूखा पड़ा बहुत सारा, ये सारे के वजह से इंडिया के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे। वहीं पे आपका फोर्थ पॉइंट है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी देश के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो काफ़ी स्लो हो गया, यानी देश के अंदर जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ था प्रॉपरली लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है, अच्छे से इंडस्ट्रीज़ नहीं चल पा रही है, जिसके वजह से इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी स्लो हो चुका था। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड मेनी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम ऑफ द स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हमें वो चीज़ देखने के लिए वहाँ पे मिला था। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है हाउ ब्राज़ील इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। तो बेसिकली एक ये डायग्राम से हम ये पता लगा सकते हैं कि इंडिया ब्राज़ील से अलग किस तरह से था। मान लो कि ये आपका अर्थ है, अर्थ के ऊपर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहीं पे वेस्टर्न साइड है और ईस्टर्न साइड है। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे क्या लिखा है, ब्राज़ील इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ साउथ एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देखो जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर का पार्ट है, इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर 5 डिग्री अप भी ब्राज़ील है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द पार्ट जो ब्राज़ील का है वो सदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न साइड में पाया जाता है, और वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए इसको बोला गया है नॉर्थ साउथ और वेस्ट। आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है ब्राज़ील इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न साउदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इंडिया इज कंप्लीटली इन द नॉर्थ। देखो इक्वेटर के ऊपर है इंडिया, इक्वेटर के ऊपर है, यानी इट इज कंप्लीटली इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया पाया जाता है। वहीं पे थर्ड पॉइंट देखेंगे, ब्राज़ील इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्दर्न पार्ट में, जैसे हम लोग इसको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट मान लिए, तो इसके नॉर्थ साइड में ब्राज़ील पाया जाता है। वहीं पे फोर्थ पॉइंट में अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एशिया मान लो ये एशिया है, तो एशिया के साउदर्न साइड में इंडिया पाया जाता है। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि इंडिया अर्थ पे कहाँ लोकेट कर रहा है।
पहली बात ब्राज़ील के करेंगे तो नॉर्थ, साउथ और वेस्ट में वो लोकेट करता है। वहीं पे इंडिया की करेंगे तो वो नॉर्थ साइड में लोकेट करता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। वहीं पे अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करूँ, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ साइड में ब्राज़ील है, एशिया के साउथ साइड में इंडिया है। आई होप सभी लोगों को आंसर अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम जब आप टेक्स्ट बुक लेके या फिर डाइजेस्ट लेके बैठोगे पढ़ने के लिए, तो आपको अगर कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी बराबर रहेगी तो आप आंसर को इजीली लर्न कर सकते हो, आप आंसर को अच्छे से लिख सकते हो, कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग नहीं होने वाले हो। तो अभी के वीडियो में यहीं तक रखेंगे। इसमें 2 वीडियो कवर करने वाला था, 2 आंसर्स कवर करने वाला था, जो कि हो चुका है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब हम कल एक नई वीडियो के साथ आएंगे तो उसके अंदर ऑलमोस्ट कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, जो आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है, ड्रेनेज सिस्टम। तो उस चीज़ को हम लोग कवर करने वाले हैं। अभी की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी एट होम।